तो आसिफ, जब तक कोई अगर डाउट्स है तो वह पूछिए। जब 1-2 मिनट में ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं और बच्चे। पूछना है चलो ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। धीरे धीरे करके आएंगे ये लोग। जो एक एक्सरसाइज है आप लोगों का 3.3 है शायद, जिसमें कि आपको सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस निकालना है। उसके फॉर्मूले बता देते हैं। 1-2 क्वेश्चन करवाने के बाद ये छुट्टी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो कि आपको sin x इक्वल टू 1/2 आया, तो अभी तक जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे थे x इक्वल टू 30 डिग्री, या रेडियन की बात करें π/6। लेकिन जब हम लोग 11th में आए हैं तो इसकी जो वैल्यू है 30 डिग्री के अलावा या π/6 के अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे, जिसे कि हमें फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, जो कि हम लोग ग्राफ में देखते हैं। मान लो ये है, ये है, ये और ये वैल्यू की ऑरिजिन है। ये वैल्यू जो है वो 1 है और ये वैल्यू जो है वो -1 है। तो x इक्वल टू 1/2 की बात अगर हम करें, sin x इक्वल टू 1/2 की बात अगर हम करें, तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इसकी 4 वैल्यूज आ रही है। और अगर आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे तो आगे भी ये बनते जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, sin x इक्वल टू अगर 1/2 है तो x की वैल्यू 30 डिग्री या π/6 के अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा अगर लेते हैं तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेते हैं। कंसेप्ट यही होता है। इसके साथ ही साथ एक वैल्यू और हम लोग लिखते हैं, वो ये cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। सब नोट कीजिएगा। एंड sin n पाई की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए, इफ tan x इक्वल टू अगर tan अल्फा हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है एंड tan n पाई की वैल्यू 0 होती है। ये सारे बातें आपको याद रखनी है और इसमें से सॉल्यूशंस निकलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। मैं फिर बता दे रहा हूँ, सीबीएसई की तरफ से ये एक्सरसाइज हटा दिया गया है, लेकिन कोई कोई स्कूल वाले इसको पढ़ा रहे हैं और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में दे रहे हैं।
ये सिर्फ इसी साल के हटाया गया है, फिर अगले साल से रहेगा जो भी चीज है उससे क्या मतलब है, लेकिन इस साल हटा दिया गया है। अब आप लोग देख लो किसके यहाँ पढ़ाया गया किसके यहाँ नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जिनके यहाँ पढ़ाया गया है तो देख लेना, फिर क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग इस पर। तो ये इस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी ने पिछले बार बोला था सर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दीजिए, आज से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर होगा ये? 5, ठीक है। हाँ, तो आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए सक्षम इसको नोट कर लिए? वेट सर, नोट कर लो। वासिफ तब तक आप एनसीईआरटी निकालिए, और एनसीईआरटी का जो जिस एक्सरसाइज में ये है उस एक्सरसाइज का सिर्फ 2 क्वेश्चन कोई भी लिख के या निकाल के रखिए, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। डन सर। ठीक है वासिफ, कोई भी एक क्वेश्चन लिखवाइए तो उस चैप्टर उस एक्सरसाइज का। 10x = √3। ये तो बहुत आसान लिखा है, चलो ठीक है। 10x = √3। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 10x = 10 π/3। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर कितना दे रखा है? π/3। तो हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x = nπ + π/3। ये आंसर हो गया। हाँ, उसमें तुम देखो जो कि 2-3 इक्वेशंस एक साथ होंगे, मतलब 4-5 क्वेश्चन के बाद जो है वो वाला क्वेश्चन लिखवाओ जिससे sin x + cos x वाला होता है। ये 4 क्वेश्चन है सर cos 4x = cos 2x। चलिए इसको भी करते हैं। cos 4x = cos 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है जो कि आप cos 4x - cos 2x = 0 कर लो, एक तो ये लिख सकते हो। फिर यहाँ से cos x - cos y का फॉर्मूला लगा के अलग अलग कर सकते हो, या cos 4x = अगर cos 2x है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2x को ही अल्फा लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला लिखेंगे 4x = 2nπ ± 2x, ठीक। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिखवा पाया, भूल गया, नोट कर लीजिए। cos of 2n + 1 × π/2 जो होता है वो 0 होता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर यहां से 2 कंडीशन आएगी, 4x = 2nπ + 2x और 4x = 2nπ - 2x। जब यहां से हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 2x = 2nπ, तो x = nπ। एक आंसर ये हो गया। जब यहां से लेंगे तो कितना आएगा? 6x = 2nπ, x = nπ/3। ये 2 आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। नोट कर लेना तो बता देना। सर ये n क्या है? n होता है इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर -1 to -3। तो सर इसके आंसर हमेशा n में रहेंगे? हाँ, n में रहेंगे, ठीक है। और जहां पर अगर एक ही साथ 2 आंसर आ जाएंगे तो बुक वाले कभी-कभी क्या कर देते हैं, जो इसको nπ लिख देंगे और दूसरे वाले में zπ लिख देंगे, तो उसके लिए घबराना मत। वहां भी कहने का मतलब ये है क्योंकि ये n और z दोनों इक्वल, मतलब दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो आप z भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा जाए? यस सर। अब सर एक बारी क्या बोले सकते? सर वो पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा।
पीछे वाली स्लाइड वो कैसे निकालते हैं हमको ध्यान नहीं है। अच्छा तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। अच्छा अब हमें वासी एक क्वेश्चन और लिख पाइए जिसमें देखिए ना 3 टर्म लिखा हुआ होगा cos x cos 2x प्लस करके। सर sin x plus sin 3x हाँ हाँ इस टाइप का क्वेश्चन देखो sin x प्लस sin 3x plus sin 5x प्लस sin 5x sin 5x equal to 0. इक्वल टू 0। हाँ सही है। तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, फिर आप लोग इसको घर में और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूं इसमें, जो कि sin x और sin 5x को एक साथ लो, और प्लस sin 3x को बाहर ले जाओ, ठीक। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d का 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 2 sin 6x बाई 2 cos 4x बाई 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिखेंगे sin 3x सॉरी cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। हाँ फिर sin 3x कॉमन ले लो, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहां से हम लोग दो पार्ट करेंगे। सर वहाँ पे 2 भी तो आएगा साइन के पहले। हाँ ये 2 cos 2x आएगा ना, ये हाँ यस सर। अब 2 cos 2x, ठीक। sin 3x इक्वल टू 0, लेकिन मैंने बताया sin n पाई 0 होता है, तो किसके इक्वल होगा sin n पाई। हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। दूसरे की बात करें तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2। हाँ सर बोलो। सर ऐसे एक क्वेश्चन में मतलब इक्वेशन में एक लोएस्ट वैल्यू और एक हाईएस्ट वैल्यू की में आइडेंटिटी लगाते हैं ना। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं सक्षम, इसलिए जो बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे ये देख के नहीं किया फर्स्ट एंड लोएस्ट, हमने यहाँ पे ये देख के किया जो अच्छा मान लो तुम्हारी बात अगर मान ले क्या नाम है सक्षम, यहाँ अगर 4 होता तो क्या मेरा लेना सही होता? नो सर। तभी बोल रहे ना हम लोग ऐसी बात करेंगे जो कि सब जगह हम लोग क्यों इसको लिए, क्योंकि एक मिनट के लिए दिमाग में आया जो x प्लस 5x प्लस 6x होता है और 6x बाई 2 इक्वल टू 3x होता है, जिसके कारण मेरा ये कॉमन आ जाएगा। ओके सर। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट जो हाँ जो बोल रहे थे लोएस्ट हाईएस्ट के साथ लेंगे, क्योंकि अभी आपके सामने आएगा क्वेश्चन। अच्छा असाइनमेंट मिल गया? नो सर अभी नहीं। अरे पिछले बार मिल गई, दे दिए थे इन लोगों को, चलो आज भिजवा देते हैं। चलो cos x इक्वल टू माइनस 1/2, तो ऑब्वियस है जो कि माइनस 1/2 है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो माइनस 1/2 जाएगा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर। यहाँ पर आप m भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बुक में m लिखा हुआ है तो आप m लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जानवी? सर ये कैसे किया आपने सर नीचे वाला? बोला cos x इक्वल टू माइनस 1/2 आया। यस सर। तो माइनस 1/2 किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और 1/2 cos x किसके लिए होता है? पाई बाई 3 के लिए।
यस सर, इसको तुम क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखोगे। यस सर, समझिए, ओके। हाँ जानवी, यस सर। हाँ ये हमने जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसको स्टार्ट किया था, जिसमें आपने कहा था कि सर ने हम लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ही। तो अभी हमने ना इसमें 3-4 क्वेश्चन किए हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और फिर से घर में कीजिएगा, जो समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। जी यस सर। ठीक, अभी चैप्टर को हम क्लोज कर रहे हैं, आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मिटा दें। यस सर। क्योंकि हमको थोड़ा सा स्कूलिंग का भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना है, पब्लिक का पेपर है। चलिए, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस पर असाइनमेंट हम देंगे, मतलब मिल जाएगा, टेस्ट भी ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर शायद 5 है, देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पढ़ना है आपको वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, और ये आज और नेक्स्ट क्लास दोनों दिन में खत्म कर देंगे इसको, आप लोग जितना पढ़ना है उतना ही। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले ये देखिए, जो कि अभी नोट मत कीजिएगा, अभी पहले समझ लीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल जा रहा है कि कुछ कॉम्प्लीमेंटिंग होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना गया। चलिए, ये भी बात समझ नहीं आई, हमें ये बात बताइए, जो कि अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, ये होगा, ठीक। अगर हम 10th की बात करें तो हम ये देखेंगे, जो आप लोग पढ़ते थे, जो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती थी तो इक्वेशन रियल आता था, अगर d इक्वल टू 0 आता था तो रियल एंड इक्वल आता था। लेकिन एक कंडीशन ये दे देता था, जब d लेस देन 0 था तो उसके रूट्स रियल नहीं होते थे, आपको सिर्फ इतना वहां पर लिखा हुआ था, रियल नहीं होते थे। तो नो रियल होता था, इसका मतलब क्या होता था, तो कॉम्प्लेक्स होता था। यही बात हम लोगों को आज यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो जो चीज हम लोग 10th में छोड़ चुके थे वो चीज फिर हम लोगों के पास वापस आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिएगा मत, एकदम मत लिखिएगा। मान लीजिए जो कि फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ, मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ये लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2। अगर आपको ये 10th में दिया जाता तो आप क्या बोलते, सर नो रूट्स, नो रूट्स नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। लेकिन अब यही चीज यहाँ पर हमारे काम आ जाएगा, ठीक। कैसे काम आएगा, देखिए, -1 प्लस माइनस, ये जो -3 है इसको हम लोग लिखते हैं -1 इंटू 3 अपॉन 2। और ये जो -1 होता है इसको उठा के हम लोग बाहर निकाल देते हैं और इसको नया नाम डाल देते हैं आयोटा का स्क्वायर। तब देखिए, एकदम मत नोट कीजिएगा, अभी कोई तो दिक्कत रहेगी। फिर ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर बाई 2, तब ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जो कि यहाँ तक आप लोग पहले भी करते आ रहे होंगे, 10th में रहता था। अब यहाँ से नया चीज है, वो क्या, तो -1 को हम लोग आयोटा का स्क्वायर लिखते हैं, IOTA, आयोटा का स्क्वायर लिखते हैं। जब इसमें ही रख देंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा, तब यहाँ से देखेंगे तो -1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 आया, ठीक है। मतलब ये सॉल्व हो गया। लेकिन ये सॉल्व जो हो गया, तो जो 10th में सॉल्व करते थे वो अभी जो सॉल्व, दोनों जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पर ये वाला पार्ट विदाउट आयोटा है और ये वाला पार्ट जो है वो विद आयोटा है, और ये दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आपको एक नया चीज मिलेगा, दैट इज नोन एज आयोटा स्मॉल आई, जहां पर आयोटा स्क्वायर जो होता है वो
-1 होता है। ठीक है, अब आप लोग नोट कीजिएगा जो हम लिखेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद लिखिए लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू R रियल नंबर, जिसमें कि x जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है, मान लो जो कि z इक्वल टू, अगर हम लोग 2 + 3 आयोटा लिखते हैं तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2, इसको बोलेंगे हम लोग रियल ऑफ z। 3 y इक्वल टू 3, इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब देखिए यहां से जो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग x, y भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जब ये x लिखते हैं पहला तो ये रियल पार्ट होता है, एकदम याद रखना, और ये जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, x वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट होता है, या पहला वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, और सेकंड वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मान लो हम लिखें z इक्वल टू 2, 3, इसके कहने का मतलब ये है जो ये 2 + 3 आयोटा है। हाँ, मान लो हम लिखते हैं z इक्वल टू -5 + 7 आयोटा, इसको हम लोग -5, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए 1 सेकंड के अंदर। डन। ठीक है, अब देखिए तो जब मान लो हम लोग लिखते हैं z इक्वल टू 2, 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि यह एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉलो करेगा। अब जो रियल पार्ट के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता था या क्वाड्रेंट होता था, वो इस केस में आर्गेंट प्लेन के नाम से जाना जाता है। ARGAND, आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन का मतलब ये हो गया जो कि आपको जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ये है ऑरिजिन और ये है x, y। ये अब ये ऑरिजिन है, यहां से ये पॉइंट A है, तो z कितना लिखे हो x प्लस आयोटा y। समझना ध्यान से, x प्लस आयोटा y। अगर तुम लोगों को हम 10th में लेके चले जाएं 1 सेकेंड के लिए, तो OA इक्वल टू, और इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 0, 0। ठीक, हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि सबको मालूम ही होगा। OA का जो डिस्टेंस है वो है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू √x² प्लस y²। तो ये क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट A। ये OA किसी को रिप्रेजेंट करता है, z को रिप्रेजेंट करता है। तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो OA का जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा मॉड z, जिसको हम बोलेंगे x² प्लस y²। ठीक, आप लोग सबके सब साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को ध्यान होगा जो कि जब वेक्टर सर पढ़ाए होंगे तो AI प्लस BJ प्लस CK अगर कोई वेक्टर अगर होता था, ठीक है, कोई वेक्टर अगर भी होता था
तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते थे तो याद होगा a स्क्वायर प्लस b यस सर। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो मॉड z के नाम से जाना जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मॉड z किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो मॉड z की वैल्यू बताइए। 5। ठीक है, सब लोग समझ गए, ये हो गया 5। कैसे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। सर आयोटा का स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, देखो यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो सिर्फ रियल का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट लेते हैं हम लोग वाई का यस स्क्वायर। सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, z इक्वल टू z इक्वल टू हम जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, 12 माइनस 5 आयोटा। जानवी मॉड z की वैल्यू बताइए। सक्षम आप बोलो। 13। हाँ जानवी, आपकी आवाज नहीं है आ रही है, मतलब उधर से आप मैसेज लिख दो। हाँ, क्योंकि बाकी दोनों की आ रही है। 13। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जो कि मॉड z है ना, तो Sir, am I audible now? यस यस ऑडिबल। तो Sir, 12 answer is 13. 13, गुड। 12 का स्क्वायर, बच्चे लोग यहाँ पर -5 का स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं होता है, हम लोग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, तो प्लस इक्वल टू 13। चलिए अब इसके बाद देखिए, इस पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लो जो कि ये z था x, y, जिसमें कि ये x एक्सिस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहां से ये जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x, -y। ठीक है, तो ये भी ऑरिजिन है, ये भी ऑरिजिन है, तो यहां पर क्या लिखा गया है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहां क्या लिखोगे, x माइनस आयोटा y। जिसका समझ में आए पूछ लेना कि a b o। ठीक है, हमने क्या किया, जो a का मिरर इमेज निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है जो ये आयोटा था वो माइनस आयोटा हो गया। ओके, तो ये x माइनस आयोटा y हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग z बार। तो z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ z। ठीक, तुम ध्यान से देखो, जो x अपने जगह पर है, सिर्फ y का जो साइन है वो चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, नोट में चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
साइन द चेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और ये भी लिख सकते हो, पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा, ये भी लिख सकते हो, पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा। एक्सक्यूज मी सर, सर तो ये हम यूज कब करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये वाला यूज करना है, कब x प्लस आयोटा y वाला? वो तो आपको क्वेश्चन में देना होगा, क्वेश्चन में देगा ना जो आपको क्या निकालना है। अभी तो आपको बता रहे हैं कि ये सब कंडीशंस होते हैं। हम तो ओके अभी तो हम लोग बस सब आगे बढ़ रहे हैं एक एक चीज करके। ओके क्या लिखा है? हाँ, चेंज द साइन ऑफ, एक मिनट एक बार करके, हाँ ये मैंने लिखा है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट होता है वो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, या पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं। डन। वेट सर, ठीक, डन सर। अब देखो, हम लोगों ने एक लिखा था जेड की वैल्यू अगर x प्लस आयोटा वाई था और जेड बार इक्वल टू अगर माइनस x माइनस आयोटा वाई था, तो यहाँ से जो मॉड जेड की वैल्यू है वो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था, एंड मॉड जेड बार की भी जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कि मॉड जेड और मॉड जेड बार दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो जेड बार निकाल के आंसर बताइए। जेड इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, जेड बार की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए जेड इक्वल टू 5 आयोटा, जेड बार की वैल्यू निकालिए। जेड इक्वल टू 2, तो जेड बार की वैल्यू बताइए। फर्स्ट वाले का आंसर 2 प्लस 3 आयोटा, सेकेंड वाले का आंसर -2 माइनस 6 आयोटा, थर्ड वाले का आंसर -5 -5 आयोटा, और ये एज इट इज 2 ही रह जाएगा। समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, ये समझ आ गया? यस। ठीक, अब देखो, अब देखो जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, एंड जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई था। एक बार दोनों को ऐड करो। ये ना हम लोग एग्जांपल लेने के बाद जब रिसर्च लिखते हैं तो ये सारे रिजल्ट निकालने हैं, अलग अलग बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, फिर हम लोग को एक लिमिटेड में पढ़ना है। तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x।
तो z प्लस जेड बार बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z। ठीक, अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू y, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, फिर देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन z इंटू जेड बार, ठीक, क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यह a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जब स्टार्ट किए थे क्लास तो बताए थे जो कि -1, तो यहाँ पर हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जेड इंटू जेड बार इजकल टू, याद करो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या लिखा था, मॉड जेड, इसको क्या लिखेंगे, मॉड जेड का स्क्वायर। तो आपके पास 3 रिजल्ट आ गए, पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये, तीसरा रिजल्ट ये। डन। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। डन सर। ठीक है, अब इसमें एक यहां से देखिए रिजल्ट, जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 1/z होगा। यस। ये जो 1/z कहलाता है, ये इसका नाम एक अलग से डाला जाता है, दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। सर 1/z कैसे हुआ? नहीं, ये 1/z जो है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव। सही 1/z हुआ कैसे? देखो यहाँ पर z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर है। यस सर। हमने मॉड जेड स्क्वायर को नीचे ले गए जेड बार के साथ, तो यहाँ कितना ओके सर समझ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर ये किसका, वासिफ आपकी आवाज नहीं आ रही है, और क्या बोले, सर ये 1/z किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? मल्टीप्लिकेटिव जेड का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, यस सर। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए,
पहले फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आएगा। आ गया सर। आ गया? तो आंसर आएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13। ये आ जाएगा 2/13 प्लस 3 आयोटा बाई 13। सबको आ गया होगा ये चीज, फॉर्मूला पर डायरेक्ट है। ओके, अब देखिए, हाँ, अभी तक हम लोग जेड जेवन की बात कर रहे थे। अब नया टॉपिक लिखिए, टू कन्वर्ट या टू फॉर्म सर मेरे को नहीं आया वो पहले वाला, मेरा तो कुछ और आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसको फिर से दोबारा बता रहा हूँ। जानवी आप स्पीकर ऑन कीजिए। 2 माइनस 3 आयोटा था। यस सर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है बताओ तो? z बार अपॉन यस z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। z बार कितना होगा जानवी? 2 प्लस 3 आयोटा होगा। यस सर। मॉड z स्क्वायर का मतलब कितना लिखोगी तुम? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 13। समझी? यस सर यस। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, टू फॉर a प्लस आयोटा b, या कहीं कहीं पर a प्लस आयोटा b, दोनों ही है। कहीं पर कैपिटल, इस कहीं पर स्मॉल लिखा रहता है। ये क्या होता है? जैसे मान लो जब हमने लिखा z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक, तो 2 प्लस 3 आयोटा हमने लिखा, तो ये तो ऑलरेडी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मान लो जब लिखा रहेगा 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये अब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक, ये जाएगा 4 प्लस 2 का 4 दीजिए 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 12 आयोटा माइनस 9। अब ये दोनों आपस में एक साथ क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे, तो -5 प्लस 12 आयोटा, ये इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हुआ। वेयर a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये तो हमने अभी सबसे सिंपलेस्ट लिया है, अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं तब देखेंगे। ओके, चलिए हमें एक आप लोग करके दिखाइए, तब आगे बढ़ेंगे। कुछ भी ले लेते हैं हम। मान लीजिए 7 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो a की वैल्यू क्या है एंड b की वैल्यू क्या है बताइए? A 44 है और B है 70। b बता रहे हो 70, 7 5 35 70 माइनस 70 ना, यस सर। और a 44।
49 24 सर 44। हाँ 49 माइनस 5 25 24। ठीक, सबका आगे होगा आई थिंक, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके चलिए अब देखिए, जो कि अगर ये Z1 बाय Z2 फॉर्म हो, Z1 बाय Z2 फॉर्म हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो Z1 इंटू Z2 बार अपॉन Z2 इंटू Z2 बार, क्या किए हम लोग, जो कि मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट ऑफ किसका, डिनोमिनेटर, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर टू, बस कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर टू क्या, मल्टीप्लाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जो नीचे वाले का जो कंजुगेट होगा उससे हम लोगों को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 माइनस आयोटा। ठीक, तो याद रखो जो हमें a प्लस b के फॉर्म में लाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, it will be equal to 2 plus 5 iota minus 3 upon 2 equal to minus 1 by 2 plus 5 iota by 2। ये आंसर हो गया। किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लो। सर इसमें a माइनस 1/2 होगा ना? हाँ, a माइनस 1/2 होगा और b 5/2 होगा। जानवी इरेज कर रहे हैं, इरेज कर दें? यस सर। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ भी कर लीजिए। 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 7 माइनस आयोटा। ठीक है, ये इक्वल टू मान लीजिए a प्लस आयोटा b है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू। a 11/50 a 11/50 और b 3/50 कितना बता रहे हो? 23/50 23/50। ये मेरे पास आंसर आया है, सब लोग एग्री हो? Yes.
जानवी आपका आया? सर मेरा तो डिनोमिनेटर में 48 आ रहा है, मैंने माइनस किया है, प्लस कैसे हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब है, देखो तो जानवी, अगर ये गलती क्यों हो रही है, 7 माइनस आयोटा है तो आपने 7 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे सर मैं समझ गई, मेरे को आगे अब यही आ रहा है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखिए, अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, ठीक, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, 4-5 मिनट लगेगा समझाने में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा मतलब क्या हो गया, जो कि आयोटा अपने जगह पर है तो आयोटा हो गया। अभी नोट मत कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर आयोटा क्यू की बात करें तो इसको क्या लिखोगे तुम लोग, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना लिखोगे, -1 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा 4 की बात अगर करें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, ठीक। फिर देखिए, आयोटा की 5 की बात करें तो आयोटा 4 इंटू आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा। अगेन आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। बस एक और लिखेंगे, घबराना मत। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यू। आयोटा की पावर 4 कितना है, 1। आयोटा क्यू कितना है, माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। जरा से तुम लोग इसको, अच्छा पहले अपनी कॉपी में लिख लो पहले, उसके बाद इसको कॉपी में लिखो तो। आंसर, ठीक है, क्योंकि पहली बार था इसलिए इतना लंबा लिखना पड़ा, लेकिन अब अगली बार से नहीं लिखना पड़ेगा, अगली बार से एप्लीकेशन लिखना है। चलिए, अब मैं सक्षम आपसे पूछ रहा हूँ। सक्षम ये देखो, जो कि आयोटा की पावर जब 4 है तो उसकी वैल्यू 1 है। यस, दूसरी वैल्यू 1 कब है, 8 पे, 8 पे। तीसरी वैल्यू कब होगी, 12, 12। चौथी कब होगी, 16। 16। तो तुम क्या देख रहे हो, जो कि आयोटा के पावर 4 का जो मल्टीपल है वो 1 दे रहा है, यस, ठीक। बाकी लोग फिर से समझो, ठीक। हम लोग आपके सामने लिखा हुआ है, जब आयोटा की पावर 4 था तो उसकी वैल्यू 1, जब 8 है तब भी 1, तभी मैंने 8 तक लिखा है।
तो ऑब्वियस है जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 12 पे 1 होगा, फिर 16 पे 1 होगा, डॉट डॉट 20 डॉट डॉट। तो ये किसका टेबल चल रहा है? 4 का टेबल चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने लिखा आयोटा की पावर 4k इक्वल टू 1। सबको समझ आ गया होगा? ठीक। वासिफ, यस देखो तो जो आयोटा है वो कहाँ कहाँ पर है? एक बार 1 पर है, यस सर। फिर कहाँ पर है? सर 5 पे। 5 पे, फिर कहाँ पे होगा? 9 पे, 9 पे, फिर कहाँ पे होगा? 14 पे, 13 पे। 13 पे, 13। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो? क्योंकि यस सर। हाँ, अब माइक ऑफ कर दो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जो कि इसमें 4 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, तब ये वैल्यू क्या दे रहा है? ये आयोटा दे रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? आयोटा की पावर 4k प्लस 1 इक्वल टू आयोटा। जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं था, पूरा मल्टीप्लिकेशन था, जबकि इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसकी वैल्यू आयोटा आ रही है। ठीक है, और k की वैल्यू 0 1 2 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का जो 0 होता है वो 1 नहीं होता है। चलिए जानवी, माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ, हमें तो बताइए जो माइनस माइनस सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ हाँ, -1 जो है वो कहाँ कहाँ पर है? सर -1 आयोटा 2 पे, फिर उसके बाद आयोटा 6 पे, फिर कहाँ पे है? 10 पे, फिर 12 पे, 12 पे, 14 पे, 14 पे, सॉरी, फिर 18 पे। हाँ जो भी है। तो आप लोग अब माइक ऑफ कर लो। तो आप लोग क्या देख रहे हो? जो कि इस केस में रिमाइंडर जो है वो कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर 4k + 2 अगर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ये -1 यहाँ लिखोगे। ठीक, सिमिलरली आयोटा की पावर 4k प्लस अगर 3 होगा तो ये माइनस आयोटा। ठीक, आयोटा की पावर 4k + 4 नहीं होगा क्योंकि फिर तो वो वापस 1 वाला कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, इसको फिर दोबारा लिखेंगे तब समझ आएगा। चलिए अब आप लोग फाइनली लिखिए क्या? तो आयोटा की पावर 4k 1, आयोटा के पावर 4k + 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा के पावर 4k + 2 इक्वल टू -1, आयोटा के पावर 4k + 3 इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब सबको एक बार प्लस करिए तो आयोटा की पावर 4k प्लस आयोटा के पावर 4k + 1 प्लस आयोटा की पावर 4k + 2 प्लस आयोटा की पावर 4k + 3 क्या क्या आएगा जी? 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा। देखो तो सब कैंसिल होके 0 आ गया। यस सर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है जो कि आयोटा की पावर अगर 4 कंजुगेट नंबर को हम लोग प्लस करते हैं तो उसका सम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये समझाने के लिए लिखा है, उसका सम 0 होता है। जैसे
आयोटा के मान लो पावर 300 है, आयोटा के पावर 301 है, आयोटा के पावर 302 है, आयोटा के पावर 303 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी और हमेशा होगी। अभी हम लोग एक क्वेश्चन प्रूव करेंगे, तब आपको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये एग्जांपल अभी हम आपको बताएंगे, इसको मत नोट कीजिएगा, बस हो गया। चलिए ओके, अब हमने जो एग्जांपल लिया था उस पर ध्यान से सुनना। आयोटा के पावर 300 प्लस आयोटा के पावर 301 प्लस आयोटा के पावर 302 प्लस आयोटा के पावर 303। चलिए, आयोटा के पावर 300 हम लोगों को एक ही काम करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपने अपने दिमाग का यूज कीजिए और देखिए, जो कि इस वाले केस में जब 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। हम बता रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में कीजिए, अगर गलत लगे तो फिर हमें बताइए। ठीक, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 बचता क्या लिखते हो, आयोटा। इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, इसके लिए क्या लिखते हो, -1। इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इसके लिए क्या लिखते हो, माइनस आयोटा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू ठीक है। जानवी समझ में आया? Yes, sir. So please wait. तब तक हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं। ये बहुत पुरानी बातें हैं, जो एडवांस में आया था, फिर बाद में ये मेन में भी आ गया। वो ये, द समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा के पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या थी। हम ऑप्शन दे रहे हैं, -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, सबसे लास्ट में नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें ऑप्शन ठीक से याद नहीं है, यही इसी समय से कुछ होगा, याद भी नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 13 i की पावर n प्लस 1। ठीक, तो देखो, इसको जब हम करना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में आयोटा की पावर 14, ये नहीं लिखेंगे। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सामने में रहते तो उंगली पे गिनाते, सामने में नहीं हो, अपनी उंगली पे गिनो। देखो तो 2 3 4 5, अगर 4 कंजुगेट लोगे तो 0, बहुत आराम से बोलना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का 0, खत्म। फिर कहां से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9, वो भी 0। फिर कहां से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13, वो भी 0। तो लास्ट में क्या रह जाएगा, 14, i की पावर 14, आयोटा की पावर 14। ठीक, तो आयोटा की पावर 14, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। रिमाइंडर 2, क्या बोले सच्चा, रिमाइंडर 2 कैसे है, 4 के टेबल में पढ़ोगे
तो रिमाइंडर कितना बचेगा 14 में? हाँ 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 ठीक। सर मेरे को समझ नहीं आए वाला क्वेश्चन। हाँ बस माइक ऑन की रहो। यस सर। अभी बताओ, जो कि इसका मतलब समझती हो ना, समेशन का मतलब प्लस होके चलता है। यस सर। n इक्वल टू 1 2 रखोगी तो आयोटा के पावर कितना लिखोगी? 2, फिर आयोटा के पावर 3, फिर आयोटा के पावर 4 डॉट डॉट आयोटा के पावर 14। यस सर। ठीक। और अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने मिटाया नहीं है, तो ये देख रही हो, जो कि 4 कंजुगेट टर्म का सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यस सर। अब अपने उंगली पर एक एक करके देखो। 2 + 3 + 4 + 5 का सम 0 होगा। यस सर। फिर कहां से स्टार्ट करोगी? 6 + 7 + 8 + 9 0। यस सर। फिर कहां से स्टार्ट करोगी? 10 + 10 11 12 13 14 13 बस 13 तक 13 तक। 0। यस सर। लास्ट में कितना रह गया? 14 40 में रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 तो रिमाइंडर 2 बचता है तो कितनी वैल्यू आती है? -1। -1। आंसर -1 आ गया। समझ गई? यस सर। ठीक, ओके। अब देखो, सर नोट नहीं किया मैंने। इसमें नोट करने लायक कुछ है? उसके बाद हिसाब से बता ही दिए। -1 आंसर लिख लो। ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक पार्ट थ्योरी बता देते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो तो z इक्वल टू, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, z इक्वल टू अगर x हो तो z बार भी तो x ही हो गया ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि z इक्वल टू अगर x है तो z बार जो होगा वो क्या होगा? भी x होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रियल। प्योर रियल, ध्यान से देखना, प्योर रियल में इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो 0 होता है। सामने में लिखा हुआ है, ये देखो z बार है तो जो x है इसी के ना इक्वल टू z है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? नोट में इफ z इज प्योर रियल, ठीक है, देन z बार इज इक्वल टू z होता है। ठीक है, फिर देखिए सर ये वाला पार्ट प्लीज समझा दीजिए फिर से। आप ये बता दे रहे हैं। देखो z इक्वल टू अगर x है तो इसमें हम लोग देख रही हो आयोटा नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रियल, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट का नामो निशान नहीं है। जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो वो भी x ही आया, क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा जो हम लोग इमेजिनरी निकालते थे, सॉरी कंजुगेट निकालते थे, तो इमेजिनरी पार्ट को डिस्टर्ब करते थे। डिस्टर्ब करने का मतलब जो आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखते थे, लेकिन यहाँ पर आयोटा है ही नहीं तो सेम टू सेम ही रह जाएगा। और यही x यहाँ पर z है तो z बार इक्वल टू z हो गया। इसे सबको मिला के हमने यहाँ पर एक नोट लिख दिया है, क्या? इफ z इज प्योर रियल देन z बार इक्वल टू z होता है। अब देखो सेकेंड, अगर z इक्वल टू आयोटा y हो तो इसको क्या बोलेंगे? प्योर इमेजिनरी। इस केस में रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। हाँ, तो z बार क्या लिखेंगे जी हम लोग? माइनस आयोटा y। ठीक, तो यहां से अगर ऊपर की बात हम करें तो ये माइनस z होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे नोट में? इफ z इज प्योर क्या? इमेजिनरी देन z बार इज इक्वल टू माइनस z होता है। इसका एप्लीकेशन आपके स्कूल में
9 के बराबर होगा, लेकिन जब हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसका यूज ही यूज है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तो उसको देखेंगे कब करेंगे, लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी में जो है वो बस इतना ही दिया हुआ है, प्योर इमेजिनरी पर 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में, फिलहाल अभी है जो है आपको मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं आगे, इसको नोट कीजिए जल्दी। डन। ओके, अब देखिए जो कि एक आईआईटी का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको करवाने का मन कर रहा है हमको। आप लोग क्या कीजिएगा प्लीज, जो एक्सरसाइज जो 5.1 है 5.1 है, इसमें एक भी क्वेश्चन हमारे बताने लायक नहीं है, नहीं हमारे कराने लायक है। मैंने सारा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसको फॉर्मेलिटी के लिए मैं करवा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने एनसीईआरटी का नहीं कराया। जैसे एक क्वेश्चन नंबर हम 3rd ले रहे हैं, हाँ, और एक स्टेप में आंसर हमको चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आयोटा के पावर -39, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए तो। ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन और करेंगे। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ये अगर हो जाएगा एक और करेंगे 10 -2 माइनस आयोटा बाय 3 का पावर क्यूब। चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आयोटा की पावर -39, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप कर दीजिए 1 बाय आयोटा की पावर 39 कर सकते हैं। फिर कर दीजिए आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में से बता रहे हैं जो बच्चे लोग करते हैं। तो ये हो गया आयोटा, ये कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 40 जब 4 से जब डिवाइड करोगे, इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो 1, आंसर कितना आएगा आयोटा। तो आयोटा की पावर -39 इक्वल टू आयोटा। सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। वैसे पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में होमवर्क, और जानवी आपको भी दिया था। वासिफ यस सर। दिया था क्वेश्चन, आपने सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया उसको सर नहीं। जानवी सर मुझे कौन सा क्वेश्चन दिया था? एकदम याद करो, जो कि साइन की पावर 4 अल्फा 6 अल्फा करके ऐसे कुछ क्वेश्चन था। यस सर, यस सर, यस सर। भूल गई, चलो कोई बात नहीं, चलो मेहनत करना सीखो अभी से तो ठीक हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताओ। -4 -4 यस सर। चलिए तब तक आप 10 कीजिए, हम इसको चेक करते हैं। -4 किसी और का भी आया है, जानवी या वासिफ का, तो बताना। -4 आ रहा है इनका, और मेरे हिसाब से शायद सही है, लेकिन फिर भी आप लोग चेक कीजिए। सही है सर, -4। वेरी गुड, ठीक है जानवी जल्दी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए वासिफ और सक्षम। सर ये
ये जो ये वाला है 1 माइनस आयोटा 4, इसका आंसर मेरा तो 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, इसको हम लोग 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर को होल पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, यही किया मैंने भी। फिर जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 4 इंटू देख लो कहाँ गलती की। सर ये जो 10th है इसको हम 2 प्लस आयोटा बाय 3 लिख सकते हैं ब्रैकेट में ही। माइनस साइन कहाँ जाएगा? सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। जानवी, ये कौन सा कंसेप्ट लगाई तुम? ये -2 माइनस आयोटा 3 है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर अगर -2 अगर -3 होगा, इस पर तुम +5 लिखती हो। बहुत ज्यादा कर सकती हो तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, अंदर में 2 प्लस आयोटा बाय 3 का होल क्यूब कर लो, फिर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर जो आंसर आएगा सबसे लास्ट में माइनस साइन लगा देना। ठीक, चलिए हम लोग इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। जिसका जो भी आंसर है प्लीज प्लीज प्लीज, तीनों मैंने प्लीज बोल दिया है। एक्सरसाइज 5.1 आप लोग खुद से जरूर कीजिएगा, तभी फायदा होगा। चलिए अब हम जो एक आईटी का क्वेश्चन है उसको करवाए बिना हम नहीं छोड़ेंगे क्लास। चलिए, ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ z is equal to x plus iota y, where x and y belongs to integer। ठीक है, x and y belongs to integer। आई थिंक इंटीजर सबको मालूम होगा, फ्रैक्शन नहीं होता उसमें। ठीक, इंटीजर। उसके बाद कह रहा है एंड, ध्यान से देखिएगा, z क्यू बार प्लस जेड क्यू जेड बार इज इक्वल टू 350 दे रखा है। ठीक, यह कोई रिलेशन है, तो हम किससे पूछे? सक्षम? यस सर। यहाँ पर टोटल पावर कितनी है? टोटल पावर 4 4 है, सब लोग समझ रहे हो? हाँ, तो इसमें टोटल पावर 4 है, तो वही कह रहा है जो कि इसके जो पावर 4 है, इसके कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे। अब यहां से देखिए, represents a rectangle, ठीक है। कौन रिप्रेजेंट? वर्टिसेस।
वर्टिसेस जो है इसके 4 रूट्स जो है वो इसके रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो कितना होगा। ऑप्शंस है 6, 12, 24, 48 और ये आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव में। 6, 12, 24, 48 ये आपका क्वेश्चन है। और मैंने पिछले बार जो क्वेश्चन दिया था वो जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन दिया था। आप लोग नहीं ट्राई करते हो गलत बात है। ये भी मैं दे के जा रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में दोनों को सॉल्व करेंगे, पिछले वाला भी और ये वाला भी। सर क्वेश्चन एक बार बोल दो वैसे एक बार। लिख लो। If z is equal to x plus iota y, where x and y belongs to integer, integer, उसके बाद लिखा हुआ है z क्यूब बार। इतना ध्यान रखना, जो ये z बार है ना, एक जो क्यूब है वो z बार पर है और एक z पर है। इतना ध्यान रखना, तुम लोग भी लिख लेना ठीक से। ओके। ये इक्वल टू 350 है। तो इसके 4 रूट्स निकलेंगे और वो जो 4 रूट्स निकलेंगे वो किसी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये है आपके सामने में ऑप्शंस। सर वो जो 4 रूट निकलेंगे वो किसी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, किसी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि 4 वर्टेक्स आ गया ना। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 वर्टेक्स आ गया तो किसी रेप्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा। ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको बाकी असाइनमेंट भिजवा दे रहे हैं तुरंत। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए ओके। और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा घर में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सर हाँ बोलो। सर 5.1 जो है वो आपने होमवर्क में दिया है? नहीं दे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। 5.1 नहीं दे। सर मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने दिया है? अभी दिया है, एक्सरसाइज 5.1 दिया है। ओके सर। सर ट्रिको के असाइनमेंट मिल जाएंगे आज? हाँ, अभी नहीं, अभी हम दिलवा देते हैं। अभी आज ओके सर। चलिए, शायद ग्रुप में भेज दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या बोल रहे हो? भेज दिया है, असाइनमेंट है ग्रुप पे। सर असाइनमेंट भेजा हुआ है शायद ग्रुप पर ट्रिग्नोमेट्री का।